तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो यह जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, सेम पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी वीडियो की तरह मैंने केमिस्ट्री की और फिजिक्स की वीडियो बना के अपलोड कर रखा है पहले से। उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उन वीडियो को भी देख लेना आप और इस वीडियो को भी देख लेना। बेस्ट कंटेंट है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो पहले मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, रीजन कि आगे आपको बहुत सही चीज़ मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा भी देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका बायो का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंदर देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि डिफाइन करिए पोलिनेशन एंड इट्स टाइप और उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो यह जो क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क में, 16, 19 और 20 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, मतलब वेरी हाई। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने का चांस होता है। अगला क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ड्रा करिए एक डायग्राम। कौन सा डायग्राम, एम्ब्रियो सैक का। लगा लो इसको जितना मर्जी उतना स्टार कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपसे पूछा जाता है, और ये भी छोटा मोटा मार्क में नहीं, 5 मार्क के अंदर। देखो 23 में, 21 में और 17 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसको भी क्या बोलेंगे हम, हाई, वेरी हाई। फ्रीक्वेंसी इसकी भी क्या है, वेरी हाई। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंट। ये क्वेश्चन 3 मार्क में आया है, 20 में और कितने में, 23 में। इसको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन यह दोनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से। आओ अब आते हैं अपने अगले के चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में चाहो तो मार्क कर लो। सबसे पहले आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूछ सकते हैं ना। आएगा तो ये बड़े नंबर में आएगा, 5 मार्क में। और 23, 21 और 18 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। और अगला प्रश्न, एक्सप्लेन करिए द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ध्यान देना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो यह वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो रिपीटेशन उसकी 17, 20, 22 वेरी हाई, इसकी भी फ्रीक्वेंसी पूछी जाने की। लेकिन यह अगर आएगा तो यह 3 मार्क में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन करिए पार्चुरेशन को और एक्सप्लेन करिए इट्स हार्मोनल कंट्रोल को। यह क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क में, 2 बार आप अभी तक तो पूछा गया है, तो हाई। अब इसमें यह जो दो हैं, यह दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें समझ जाना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला चैप्टर क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन करिए इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एनसीईआरटी में अगर जो ह्यूमन हेल्थ पढ़ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो बिना इसके तो नहीं पढ़ सकता है। देखो 5 मार्क में आया है, 2020 में, 22 में, 19 में और 70 में। वेरी हाई चांस है आने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, डिफाइन करिए एमनियोसेंटेसिस को और व्हाई इज इट बैन, इसको बैन क्यों किया गया, इसको भी आप बताइए, ठीक है ना। 18, 20 और 23 में हाई चांस है, और इसका भी नेक्स्ट आगे वाला जो उसका भी हाई चांस है। जैसे आपको बताना होगा ना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या, एसटीडी या एसटीआई ना, एसटीडी या एसटीआई। 2 नंबर में पूछा था आपसे, 16, 21 और 23 में हाई। अगला चैप्टर, इस चैप्टर को ही इंपॉर्टेंट लगा लो तुम, इस चैप्टर को ही इंपॉर्टेंट लगा लो। आपके मेडिकल बेस पे और आपके बोर्ड बेस पे दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपसे मेंडल के बारे में पूछेंगे। मेंडल के अलावा आप सेग्रीगेशन को बताइए, 3 मार्क में 3 बार रिपीट हुआ है, वेरी हाई चांस इसका पूछने का। डिस्क्राइब करिए डाई हाइब्रिड क्रॉस विथ डायग्राम भी बता बनना है आपको। तो पीनट स्क्वायर वाला डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख के आप इसको बना सकते हो। देख लो ये भी 3 बार आपका रिपीट किया है, वेरी हाई चांस है इसका भी पूछ जाने का। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, और इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, स्नैपड्रैगन दिया गया है ना। तो उसको आप देख लेना, 3 मार्क का आएगा, 2 बार पूछा, इसका हाई चांस। तो ठीक है ना। और अगर मैं 1-2 ऐड करूं तो अपने हिसाब से भाई ऐड कर लेना यहाँ से। वह क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, जहाँ पे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, यह भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है ना, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट वगैरह।
अगला चैप्टर आपके सामने आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे पहले आपसे एक्सप्लेन करवाएंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। 5 मार्क का एक क्वेश्चन है भाई, 3 बार रिपीट किया गया, बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ड्रा करिए एक डायग्राम। डायग्राम किसका बनाएंगे? रेप्लिकेशन पर। देखना है एनसीईआरटी में कैसा फिगर बना हुआ है इस प्रकार का ना, तो इस वाले फिगर को बनाने की बात कर रहे हैं। 2 बार पूछा है, ज़्यादा चांस। एक्सप्लेन करिए जेनेटिक कोड्स को एंड इट्स प्रॉपर्टी को। जेनेटिक कोड को और इसकी प्रॉपर्टी को हमें एक्सप्लेन करना है। 2 बार यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगला चैप्टर आपका है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 6। डिफाइन करिए आप एडॉप्टिव रेडिएशन विथ, और इसका एग्जांपल दीजिए। 3 मार्क में 17, 20 और 22 में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। यह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डी बिनबर्ग प्रिंसिपल, लगा लो इसको इंपॉर्टेंट। हार्डी बिनबर्ग प्रिंसिपल अभी जाके पढ़ना है इसको। 16, 19 और 23 में हाई फ्रीक्वेंसी चांस इसका भी पूछ जाने का है। आओ, और यहाँ पे एक और बच रहा है, एक्सप्लेन करिए एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन विथ एन एग्जाम्पल्स। 3 मार्क 18 और 21 हाई चांस। चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आते हैं। चलो इसको देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकते हैं? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करिए। 5 मार्क में भाई आएगा। 23, 19 और 17 में बहुत ज़्यादा चांस है इसको आने का। व्हाट इज एंटीबॉडी? क्या होती है एंटीबॉडी? 3 बार पूछा गया है, 22, 16 और 20 में। अभी देखो लेटेस्ट में नहीं आया है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। वैक्सीनेशन के बारे में पूछेंगे और इसके हमको सिग्निफिकेंट पूछेंगे। 2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिस्क्राइब करिए द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। 5 मार्क में 3 बार रिपीट किए हैं, वेरी चांस। अगला क्वेश्चन, डिफाइन करिए बायोगैस प्रोडक्शन को एंड माइक्रोब्स को कैसे उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। 3 मार्क 17, 19, 23 हाई चांस। लिस्ट एनी 3 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मेड बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब से बने 3 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बताना है। वो भी आपका 2 नंबर में आएगा, 2 बार पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यहाँ से पूछेंगे, आप एक्सप्लेन करवाएंगे आपसे रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हम बोलते हैं आरई। 3 मार्क में 18, 20, 23 3 बार रिपीट किए हैं, वेरी हाई चांस। व्हाट इज प्लाज्मिड? क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी। 3 मार्क 3 बार रिपीट किए हैं, वेरी हाई चांस। राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? लगा लो इंपॉर्टेंट इसको लगा लो। ये क्वेश्चन हमसे पूछ चुके हैं कितने बार? 2 बार ही पूछे हैं, लेकिन लगा लो इंपॉर्टेंट इसको, पूछते हैं नहीं तो मेडिकल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगला चैप्टर जिसका नाम है क्या? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चलो देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पहला तो बोलेंगे आपको बीटी कॉटन ना, डिस्क्राइब करना होता है हमें रोल ऑफ बीटी कॉटन इन पेस्ट रेजिस्टेंस। 3 मार्क में 3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन हमसे, हाई वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। एक्सप्लेन करिए इथिकल इशू इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज, जिसको हम बोलते हैं जीएमओज। 3 मार्क में 2 बार रिपीट, हाई चांस। लिस्ट बनाना है, लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन। चलो आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या हमारा? चैप्टर 11 से 13 तक, मतलब इकोलॉजी की पूरी यूनिट, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, तीनों के क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं इसको मैं करवा रहा हूँ क्योंकि चांस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्ट मैंने किया है उसको तो आपको करके ही जाना है। पहला, एक्सप्लेन करिए इकोलॉजिकल सक्सेशन। कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि सक्सेशन टॉपिक ही अभी से डिलीट हो गया, नहीं आएगा ये। डिफाइन करो बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट एंड देयर सिग्निफिकेंट। 3, डिस्कस करिए कॉज एंड इफेक्ट्स। 5 मार्क में 2 क्वेश्चन, हाई फ्रीक्वेंसी। तो भाई देखो, और हमारी इस सीरीज की 3 वीडियो ने बनाई। कंप्लीट फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट बायोलॉजी अभी होगी हमारी, कंप्लीट केमिस्ट्री का भी मैंने बना चुका। और ये सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन तो आपको दिया नहीं। सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, और मैं और सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। मैं हर एक चैप्टर वाइज में तुम्हारे एग्जाम से 1 महीने पहले करवा दूंगा। अभी बचा है ना 2-3 महीने, अभी तुम्हारे पास दिसंबर पूरा बचा है, जैन मतलब कि है टाइम। तो मैं तुम्हारे बोर्ड से बहुत दिन पहले पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैंने बताया है सबको बढ़िया से करवा दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके फिर यहाँ से जाना, और वीडियो को लाइक नहीं की हो तो भी लाइक करके जाना। धन्यवाद।